यूपी में बीजेपी को टक्कर देने की कोशिश में जुटे आईएनडीआईए और अखिलेश यादव को एक और झटका लगता दिखाई दे रहा है। सूत्रों के मुताबिक लोकसभा चुनाव से पहले जयंत चौधरी एक बार फिर से पाला बदल सकते हैं। उनकी पार्टी आरएलडी की बीजेपी के साथ जाने की चर्चा हो रही है और सूत्रों के मुताबिक बीजेपी कैराना, अमरोहा और बागपत से आरएलडी को 2 लोकसभा सीटें देने को तैयार है। आरएलडी कैराना, अमरोहा, मथुरा समेत मुजफ्फरनगर की सीट भी मांग रही है। बीजेपी ने आरएलडी को 1 राज्यसभा सीट के साथ यूपी सरकार में 2 मंत्री पद का ऑफर दिया है, जबकि आरएलडी सूत्रों के मुताबिक उनकी तरफ से कम 5 लोकसभा सीट और 1 राज्यसभा सीट, केंद्र में 1 मंत्री पद और राज्य में 2 मंत्री पद के साथ चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने की मांग कर रही है। आपको बता दें कि वर्तमान में आरएलडी और सपा के बीच गठबंधन है और सपा ने पहले ही आरएलडी को 7 लोकसभा सीट देने का ऐलान किया है। तो वहीं समाजवादी पार्टी नेता शिवपाल यादव और डिंपल यादव ने कहा है कि जयंत यादव एनडीए में नहीं जाएंगे। क्या कहेंगे आरएलडी कहां जा रही है? देखिए, जयंत को मैं अच्छी तरह से जानते हैं, वो सेकुलर लोग हैं। अरे आईडी नहीं जगह लो भाई। और ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मीडिया के माध्यम से भ्रमित किया जा रहा है, तो वो कहीं नहीं जा रहे। वो मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन में रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे। रणवीर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। रणवीर, इंडिया गठबंधन की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। पहले पश्चिम बंगाल, बिहार, पंजाब के बाद यूपी, जहां पे लोकसभा की सबसे ज्यादा सीट है, यहां पर भी एक और दल आईएनडी से छिटक सकता है। देखिए, निश्चित तौर पे जिस तरह की खबरें आ रही हैं, आरएलडी बीजेपी के संपर्क में है और 2022 के पहले भी आरएलडी ने बीजेपी से बातचीत की थी, लेकिन जो बातचीत है वो फाइनल नहीं हो पाई थी और उस वक्त किसान आंदोलन का माहौल था। आरएलडी जाटों की नाराजगी को देखते हुए बीजेपी से दूरी बनाकर रखना चाहती थी, लेकिन इस वक्त जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो गई और माहौल कहीं ना कहीं थोड़ा सा बीजेपी के फेवर में दिखाई दे रहा है, ऐसे में आरएलडी बातचीत कर रही है। जो सूत्र बता रहे हैं, आरएलडी को भाजपा 2 सीटें देने को तैयार है और उन्होंने 3 विकल्प दिए हैं, अमरोहा, बागपत और कैराना। इन 3 सीटों में बागपत वो सीट है जहां से खुद 2019 में जयंत चौधरी चुनाव लड़े थे, लेकिन जयंत चौधरी का मानना यह है कि चूंकि इंडिया अलायंस उनको 7 सीटें देने को तैयार है, इसलिए अगर भाजपा उनके साथ गठबंधन करना चाहती है तो 5 सीटें दे, जिसमें कैराना, अमरोहा, बागपत के अलावा मथुरा और मुजफ्फरनगर सीट होनी चाहिए। अब मथुरा और मुजफ्फरनगर सीट भारतीय जनता पार्टी आरएलडी को देने को तैयार नहीं है। इसकी 2 वजह है। मुजफ्फरनगर से संजीव बालियान सांसद हैं, केंद्र में मंत्री हैं और वो भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़ा जाट चेहरे के तौर पर उनको प्रोजेक्ट किया जाता है और जाटों के एक नेता को हटा करके अगर आरएलडी को सीट दी जाएगी तो जाहिर है कि बीजेपी के पास एक जाटों के नेता को हटाने का विकल्प फिलहाल नहीं है। दूसरा, मथुरा से हेमा मालिनी सांसद हैं और मथुरा से भी जयंत चौधरी की पार्टी चुनाव लड़ चुकी है। ऐसे में वो चाहते हैं मथुरा मिल जाए, लेकिन अयोध्या, मथुरा, काशी, ये जो हिंदू धर्म स्थलों का जो एक प्रतीक है हिंदूवादी राजनीति का, मथुरा को किसी भी हाल में बीजेपी आरएलडी को देना नहीं चाहती और इसी को लेकर के बात अभी फिलहाल फंसी हुई है। अगर बाकी जो प्रपोजल्स हैं और जो उम्मीद आरएलडी की है उस पर बात करें तो आरएलडी कह रही है कि हमें राज्य में यानी योगी आदित्यनाथ सरकार में 2 मंत्री पद चाहिए। इसके अलावा चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न भी दे और केंद्र में 1 मंत्री पद और 1 राज्यसभा की सीट दे। वहीं भाजपा की अगर बात करें तो भाजपा कह रही है कि राज्यसभा हम आपको दे देंगे और यूपी में मंत्री पद भी दे देंगे, लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं उस पर कुछ न कुछ अभी चीज़ें फंसी हुई हैं। और अब अगर हम बात करें यहाँ लखनऊ के माहौल की, तो ज़रा एक तस्वीर आप देखिए। ये भारतीय जनता पार्टी लखनऊ का दफ्तर है जहां पे तमाम सारे जो अलग अलग जिलों से नेता आए हैं उनकी आज ज्वाइनिंग चल रही है और इसी तरह से जो माहौल है बीजेपी में शामिल होने का, वो बीजेपी इसलिए कोशिश कर रही है कि एक मनोवैज्ञानिक तौर पर चुनाव की घोषणा से पहले एक माहौल ऐसा बन जाए कि पूरा जो माहौल इस वक्त जो लोकसभा चुनाव का है वो बीजेपी के पक्ष में है। और चूंकि झटका इंडिया अलायंस को लगा है, पहले बंगाल में, फिर पंजाब में, फिर बिहार में सबसे बड़ा झटका लगा और अब उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी की यात्रा आने वाली है। यात्रा से पहले जिस तरह से अखिलेश यादव ने घोषणा की थी कि कांग्रेस को हम 11 सीटें दे देंगे और जबकि कांग्रेस से बातचीत चल रही थी, तो माना गया कि एक कांग्रेस को झटका समाजवादी पार्टी
पार्टी ने दिया है। और उसके बाद अब एक निमंत्रण की जब सवाल किया गया तो अखिलेश यादव ने कहा कि आजकल उन्हें कोई निमंत्रण भी नहीं देता है। तो इस बिगड़े हुए रिश्ते को ठीक करने के लिए जब कल मल्लिकार्जुन खड़गे ने अखिलेश यादव को निमंत्रण भेजा तो अखिलेश यादव ने उस निमंत्रण को स्वीकार किया। लेकिन इस बीच एक इंडिया अलायंस को झटका लगता हुआ दिख रहा है, क्योंकि आरएलडी जो कि इस वक्त बीजेपी के साथ संपर्क में है और बीजेपी दिल्ली में भी कुछ लोगों को ज्वाइन करा रही है और यहाँ लखनऊ में भी ज्वाइनिंग्स चल रही हैं। तो ऐसे में चुनाव से पहले एक मनोवैज्ञानिक लाभ लेने की जो कोशिश है वो कोशिश दिख रही है। और पार्टी है तो निश्चित तौर पे बीजेपी का जो लक्ष्य है वो थोड़ा आसान हो सकता है, क्योंकि वेस्टर्न यूपी के कई ऐसी सीटें हैं जहां पर जयंत चौधरी जीते या ना जीते लेकिन जाटों के बीच उनका एक प्रभाव है और उस प्रभाव को अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलते हैं तो बीजेपी को बड़ा फायदा हो सकता है। ऐसे में अब अखिलेश यादव क्या करेंगे ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन राहुल गांधी की यात्रा उत्तर प्रदेश पहुंचने वाली है और उससे पहले बीजेपी इंडिया अलायंस को उत्तर प्रदेश में भी एक बड़ा झटका देने की कोशिश में लगी हुई दिखाई दे रही है।